आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता हो आपको इसे सुनकर यकीन ना हो, लेकिन 2 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक भक्त द्वारा अपने जीवन का पावन प्रसंग लिखा हुआ था। उन्होंने इसी वर्ष की घटना का विवरण देते हुए कहा कि इस साल 10 मई को बद्रीनाथ के द्वार सब भक्तों के लिए खुल गए थे। हम 11 तारीख को अपने स्थान से वहां जाने के लिए तैयार हुए। 12 तारीख हम हरिद्वार पहुंचे। 12 तारीख को प्रातःकाल हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की बद्रीनाथ के लिए। अब तो रास्ते बहुत बढ़िया बन गए थे। 8 घंटे लगते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए। रात्रि होते ही हम बद्रीनाथ पहुंच गए। प्रातःकाल मन में उत्कृष्टा थी कि हम बद्रीनाथ के दर्शन कर लेंगे। 13 को प्रातःकाल हम अपने सभी साथियों के साथ दर्शन करने पहुंचे। 13 को दर्शन करने के बाद हमारा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। 14 तारीख के समय हमारे मन में विचार आया, क्यों ना थोड़ा और पर्वतों से आगे चला जाए। हमने वसुंधरा का नाम सुन रखा था। कहते हैं वहां पर एक तालाब है। उस तालाब में देवता अभी भी स्नान करने आते हैं। हमारा 8 लोगों का ग्रुप था। उसमें मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरा 15 वर्ष का बेटा और उनके साथ अनेक थोड़े बहुत अन्य लोग भी थे। इसमें 8-9 लोग थे। हम आपस में साथ में थे। हमने विचार किया हम वसुंधरा के दर्शन करेंगे। तब हमारी बात सुनकर किसी ने हमसे कहा, वह स्थान बहुत कठिन है, वहां जाने में बहुत दिक्कत होती है। विचार करके जाना, संभल करके जाना। प्रथम बार आए हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी ना घट जाए। वह इस प्रकार कह रहे थे, पर हमने तो मन में पक्का कर लिया था, अब बार बार तो बद्रीनाथ धाम तक आना कठिन है। अब आए हैं तो अवश्य वसुंधरा का भले दूर से ही दर्शन करें। दर्शन करके अवश्य जाएंगे। ऐसा सोचकर हमने 15 तारीख को यात्रा प्रारंभ की। 15 मई का डेट है। प्रातः काल हुआ। हमने कार वालों से कहा, जहां तक कार चल सके तुम कार लेकर चलो। अब पहाड़ों के उस स्थान पर कार आगे ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। जहां तक कार चली हम कार में गए। उसके बाद हम सब अपनी अपनी लकड़ियां उठा ली और लकड़ियों के सहारे पहाड़ों पर चलना प्रारंभ किया। मन में एक ही उत्कृष्टा थी, वसुंधरा का दर्शन हो जाए। मार्ग पूछते पूछते हम जाने लगे। अब पहाड़ी मार्ग पर चलते चलते हमारा यह पहला अनुभव था। कुछ लोग रास्ते पर ही बैठ गए। कुछ साथियों ने कहा, इससे आगे जाना हमारा कठिन हो रहा है। अब मैं और मेरा बेटा और मेरा एक मित्र, हम तीनों ने निश्चय किया कि जहां बैठना है बैठ जाए। शाम को हम वापस आकर इसी स्थान पर मिलेंगे और यहाँ से जल्दी चलकर बद्रीनाथ में आकर रुककर दूसरे दिन दर्शन करके हरिद्वार की ओर निकल चलेंगे। इस प्रकार मेरी बात सुनकर सब साथियों ने सहमति जता दी। हम आगे निकल गए। अब मेरा साथी और मेरा बेटा, हम तीनों साथ जा रहे थे। अब एक मार्ग ऐसा आया जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वह ऐसा संकीर्ण मार्ग था। उस मार्ग पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूर दूर तक घना जंगल था। उसी समय एक संत जी दिखाई दिए। हमने उनसे पूछा, वसुंधरा का मार्ग यहीं से जाता है? तब उन्होंने कहा, अरे उस तरफ मत जाओ, वहां बहुत कठिन है और अभी मार्ग खुला ही है। अन्य यात्री भी वहां नहीं दिखाई देंगे। कोई नहीं है, वहां नहीं जाओ। इस प्रकार कहकर वह पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दिए। हम मन में निश्चय करके बैठे थे, आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। हम धीरे धीरे आगे चलने लगे। मेरा मित्र आगे, बीच में मेरा बेटा, उसके पीछे मैं। हम जाते जा रहे थे। चढ़ाई का मार्ग आगे आया। जैसे ही चढ़ाई मार्ग आया, मेरा साथी आगे चल रहा था। पता नहीं अचानक से उसका पैर फिसला और इस प्रकार फिसला कि मैं जब तक उसे पकड़ पाता वह पहाड़ों से लोट-पोट होते हुए नीचे की तरफ गिरता गया। मैं और मेरा बेटा उसे देखकर हैरान हो गए। हमने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। उस स्थान पर कोई बचाने वाला नहीं था। वह नीचे लुढ़क जा रहा था, नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा था। हम बड़े हैरान थे, किस प्रकार इसे बचाया जा सके। एक पेड़ की डाली के नजदीक आकर वह रुका। फिर हमारे पास कोई साधन नहीं था,
लकड़ी के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं था। मैंने उस समय अपने कपड़े उतारे। मैंने सोचा धीरे धीरे बांधकर ऊपर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाता वह नीचे गिर गया। कम से कम वह खाई देखकर लग रहा था 800 से 1000 फीट नीचे रही होगी। इसके बाद बहुत देर तक हम वहां खड़े रहे, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह घटना देखकर मेरा बेटा तो बहुत डर गया था। वह कहने लगा, पिताजी हम वापस चलते हैं, हमसे आगे नहीं चला जाएगा। अब मैंने सोच लिया, मैं साथी को छोड़कर कैसे चला जाऊं। बहुत प्रयास करने के बाद, आवाज़ देने के बाद भी वहां से किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। हम समझ गए कि अब तो उसका प्राण हो गया। अब अपने आप को बहुत कोस रहा था कि मेरी गलती है, मुझे सबने मना किया। सब यात्री रुक गए थे, लेकिन मेरी जिद पर हम यहाँ आ गए। लेकिन आज मेरी गलती के कारण मेरे दोस्त की जान चली गई। यह सोचकर मेरा मन बहुत दुखित हो गया। मैं बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा। अनेक प्रकार के जानवर की आवाज़ें आ रही थी। मेरे बेटे ने कहा, पिताजी चलो वापस चलते हैं, पिताजी चलो वापस चलते हैं। मैंने उसे गुस्से में कहा, मैं अपने मित्र को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं वहीं बैठ गया। धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा था। दिन के 2 बज चुके थे। अब कोई मार्ग नहीं था, ना नीचे से कोई आवाज़, ना नीचे से जाने का कोई रास्ता, ना मार्ग। बहुत रोते रोते हम अपने स्थान से उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर हमने सबसे मिलने के लिए कहा था। सब लोग मुझे देखकर पूछने लगे, रायचंद्र कहाँ है, उसे कहाँ छोड़कर आए हो। अब इस प्रकार उनके कहने पर मेरा रोना शांत ही नहीं हो रहा था। इस प्रकार रोते रोते मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं एक ही बात कह रहा था, प्रभु रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। अब सारे ग्रुप में बात फैल चुकी थी। रायचंद्र का पैर फिसल गया और उसका शरीर शांत हो गया। सबके मन में एक ही बात चल रही थी, घर जाकर क्या जवाब देंगे। उसके परिवार वाले पूछेंगे तो उनसे क्या कहा जाएगा। इस प्रकार बहुत मन में चिंता चल रही थी। मेरा मन बहुत उदास था। शाम का समय हुआ। सबने कहा, अभी के अभी निकलते हैं। तब कार ड्राइवर ने कहा, इस समय पहाड़ी मार्ग से हरिद्वार पहुंचना बहुत कठिन है, इसलिए आज की रात यहीं रुक जाओ, दूसरे दिन चलेंगे तो आराम से पहुंच जाओगे। एक अनहोनी तो पहले ही घटित हो चुकी है, अब आप ऐसा गलत कार्य ना करो। हमने सोचा यह भगवान की देन है। ऐसा सोचकर हम वही रात को रुक गए, पर सारी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ। मन में भगवान के दर्शन करने की इच्छा थी। सब यात्री करके आ रहे थे। मेरे मन में हुआ, जाऊं प्रभु को प्रार्थना करके आऊं। प्रार्थना करने के लिए मैं मंदिर चला गया। मंदिर पहुंचा रोते रोते। मेरा हाल बहुत बुरा था। अब यहाँ पर जो मेरे साथ जीवन में घटित हुआ, यह सत्य में एक ऐसा अनोखा चमत्कार था। शायद मैं इसके विषय में लिख भी नहीं पा रहा हूँ, ना बोल पा रहा हूँ। यह जीवन की हकीकत है। यह मैंने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है। मैं मंदिर में गया अपने बेटे के साथ, धर्म पत्नी के साथ। मेरा मन बहुत दुखी था। प्रभु से प्रार्थना की, हे बद्री विशाल, आपके स्थान पर जो लोग आते हैं दर्शन करने, आप उनको आशीर्वाद देकर प्रसन्नता के साथ अपने घर की ओर रवाना करते हो। लेकिन मेरा मित्र मुझसे छूट गया और मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र था। मैं उसके घर पर क्या जवाब दूंगा, उनसे क्या कहूँगा, उन्हें क्या बताऊंगा। इस प्रकार मेरे मन में बहुत सवाल चल रहे थे। इस प्रकार जब प्रार्थना करने के उपरांत मैं मंदिर से नीचे उतर रहा था। आप सबको पता होना चाहिए, मंदिर के नीचे एक गर्म कुंड है। बहुत लोग वहां स्नान करने जाते हैं और वहां से सीढ़ियां उतरने पर एक स्थान है जहां पर नदी बहती है। उसे पवित्र गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। कई लोग उसे अलकनंदा के नाम से पुकारते हैं। उस नदी में जाकर लोग स्नान करते हैं और वहीं पर पितृ क्रिया भी होती है। इस प्रकार मंदिर से दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई भाव तो नहीं था, लेकिन प्रार्थना करते रोता रोता मैं वह सब कार्य कर रहा था जो अन्य लोग कर रहे थे। मैं नीचे उतरने लगा। तभी एक किनारे पर
किसी व्यक्ति ने आवाज देकर कहा, अरे जल्दी से देखो, कोई घायल यहाँ सोया पड़ा है। जल्दी से देखो कौन है, यह किसका साथी है। यह यहाँ पर मूर्छित पड़ा है, गिरा पड़ा है। अब उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा कल भी हमारे साथ दुर्घटना हुई है, पता नहीं कौन है। ऐसा उसके कहने पर बहुत सारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। सब लोग पहुंचने लगे। मेरे कुछ साथी भी वहां पहुंच गए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं देखकर हैरान हो गया। यह तो वही मेरा मित्र है जो जंगलों में कल पहाड़ों से नीचे गिर गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा बेटा मेरे साथ था। वह भागते हुए कहने लगा, पिताजी देखो, अंकल यहाँ सोए पड़े हैं, अंकल यहाँ गिरे पड़े हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है। मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे मित्र के करीब ले जाकर कहा, देखो पिताजी, अंकल रायचंद जी यहाँ सोए पड़े हैं। मैंने उसे आवाज देकर कहा, रायचंद उठो उठो। मेरी आवाज सुनकर रायचंद उठा। उसने मुझे हृदय से लगा लिया और कहने लगा, अरे तुम यहाँ कैसे आ गए। उसे देखकर सारे सदस्य हैरान हो गए कि यह कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति कल सारा दिन हमें नहीं मिला, वह अचानक से यहाँ कैसे पहुँच गया और इस अवस्था में हमें प्राप्त हुआ। उसे देखकर सब तो खुश थे, पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने रायचंद से पूछा, क्या हुआ कल जब तुम गिर गए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब रायचंद्र ने जो बताया, उसकी इस बात ने सबको हैरान कर दिया। रायचंद्र कहने लगा, जब हम वसुंधरा की यात्रा पर चल रहे थे, अचानक से मेरा पैर फिसला। तुम दोनों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन मैं बच नहीं सका। कम से कम 600 से 700 फीट नीचे मैं आकर गिरा। मुझे हाथों पर पैरों पर बहुत तकलीफ होने लगी। नीचे घिसते घिसते मैं समझ गया कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं। उसी समय अचानक से एक डाले के नजदीक मेरा शरीर अटक गया। तब वहां पर नीचे और खिसकने के बाद एक बड़ा पत्थर आया। उस पत्थर पर मेरा शरीर इस प्रकार अटका कि वहां से निकलना कठिन था। मेरी आंखें खुली। मैंने नीचे देखा तो बहुत गहरी खाई थी। मैंने उस समय विचार किया, प्रभु मैं तो आपकी शरण में आया था। और ऐसा कहकर मेरे नेत्र बंद हो गए। लेकिन मुझे तो बाद में पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ, किस प्रकार यह घटना घटित हुई। मेरे नेत्र खुले तो मैंने तुम सबको यहाँ देखा। उसकी यह बात सुनकर आसपास के लोग हैरान हो रहे थे। ऐसा किस प्रकार हो सकता है, कोई व्यक्ति जंगलों में पहाड़ों पर गिर गया हो और वह सीधा मंदिर के बाहर अलकनंदा के नजदीक प्राप्त हुआ हो। लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, पर मैंने तो इस बात को अपनी आंखों से साक्षात देखा था। मैं दौड़ते हुए पुनः मंदिर में गया। बद्री विशाल को प्रणाम कर धन्यवाद देते हुए कहने लगा, प्रभु आपने मेरी लाज रख ली। इस प्रकार रोते हुए मेरा बुरा हाल होता जा रहा था। रायचंद्र ने कहा, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और मुझे लाने वाले स्वयं बद्री विशाल हैं। इस बद्री विशाल के स्थान से कोई दुखी होकर नहीं जाता। जो सच्चे भाव से यहाँ आता है, उसकी रक्षा का भार स्वयं बद्री विशाल अपने ऊपर ले लेते हैं। यह हमारे जीवन की सत्य घटना थी और अधिक पुरानी नहीं, सिर्फ 8-10 दिन पूर्व की घटना है। मेरे मन में यह इच्छा थी आप तक इस बात को पहुंचाया जाए, जिससे आप लोगों के मन में विश्वास पक्का हो कि साक्षात बद्री विशाल स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसे बद्रीनाथ में रहने वाले भगवान श्री हरि के पावन चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। धन्यवाद।